हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 तो अभी जो ट्रेंडी टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है भाई अजय सर के द्वारा। ब्रिक्स तो ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स में कितने देश हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं, कब इसकी स्थापना हुई, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिक क्या है? तो ब्रिक्स से पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं क्या है? समूह है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। क्या मानता है? अहम मंच। ब्रिक्स जो ब्रिक्स है ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जिम ओलिन ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। कौन सा शब्द? ब्रिक शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह का गठन हुआ। तो पहली बैठक कब हुई थी ब्रिक की? 2006 में इसका समूह का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सदस्य देश देख लेते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? रूस, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। ये इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी। तो ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में ब्रिक के रूप में। इसके संस्थापक सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 2000 दक्षिण अफ्रीका कब हुआ? 2010 में शामिल हुआ या हो गया। इसके बाद समूह का नाम बदल कर क्या कर दिया? ब्रिक बदल के ब्रिक्स कर दिया गया, जिसमें यस साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। विस्तारित सदस्यता क्या है? 2004-2005 में कुछ और देश ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और देखते हैं, इन नए सदस्यों के जुड़ने से समूह को अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। तो क्या कहा जाने लगा? ब्रिक्स प्लस, यानी कि ब्रिक्स में जितने भी और सदस्य हैं तो उनको अधिक सदस्य हैं तो ब्रिक्स प्लस कहा गया। ब्रिक्स का विस्तार। तो ब्रिक्स का विस्तार कैसे हुआ? 2024-25 का विस्तार। तो देखते हैं 23 में ब्रिक्स में 6 नए सदस्य को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्स में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बुलाया। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होनी थी। अर्जेंटीना बाद में शामिल नहीं हुआ। तो अर्जेंटीना क्या हुआ? बाद में शामिल नहीं हुआ। तो नंबर 2 ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब अब तक विस्तार कर रहा है। तो अब तक क्या कर रहा है? सऊदी अरब विस्तार कर रहा है। यूएई ये 6 सदस्य है। 2025 में इंडोनेशिया 10वां सदस्य देश बना। तो 10वां कौन सा है? इंडोनेशिया। और 5वां कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। और 10वां ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स सम्मेलन और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक BRICS के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तन की जाती है। तो क्या होती है? परिवर्तन की जाती है। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, संघाई चीन में है। क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? कहाँ है इसका मुख्यालय? संघाई चीन में की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के श्री KV कामत बने। तो पहले अध्यक्ष कौन बने? भारत के बने श्री KV कामत। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया था। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में की थी। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। आइए देखते हैं आगे ब्रिक्स सम्मेलन 2025। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में देखते हैं क्या क्या हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2025 6-7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो जो जेनेरियो में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? ये ब्राज़ील में। अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने की है। लूला दा सिल्वा ने की है। संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। इस सम्मेलन का थीम क्या है? अधिक मवेशी और टिकाऊ शासन। अधिक मवेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ये इसका थीम है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आगे प्रतिभागी देश 11वां देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका प्लस 2024-25 में शामिल हुए मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कई साझेदार देश उपस्थित रहे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो ये शामिल उपस्थित नहीं थे। चीन का प्रतिनिधित्व प्रीमियम ली कियांग प्रधानमंत्री हैं ने और रूस का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण जारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन हिस्सा लिया है? व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने वाला है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया और इथोपिया। को याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक IES रूबी, चल सऊदी अरब। कहाँ चल? सऊदी अरब से यूएई और इंडोनेशिया। तो IES से हो गया ईरान। ईरान क्या है? इजिप्ट। ईरान की राजधानी क्या है? इजिप्ट। साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, ईरान, मिस्र और साउथ अफ्रीका। रूस से हो गया रसिया, बी से हो गया ब्राज़ील, आई से हो गया इंडिया, चार से हो गया चाइना, सऊदी अरब से सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह सहभागिता वाले देश और साझेदार देश। क्या है? सहभागिता और साझेदार देश कौन कौन से हैं? आगे देखते हैं। देश व संस्था कौन सा है? आंग्लो। तो क्या है? पद क्या है? आंग्लो के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको बेलारूस विदेश मामले के मंत्री हैं। मैक्सिमिम रायजेनको कोलंबिया क्या है? ब्राज़ील में कोलंबिया के राजदूत। गिलर्मो रिवेरा। क्या है? गिलेर्मो लिवेरा। कजाकिस्तान विदेश मंत्री के मूरत नटलेव। केन्या की राजधानी क्या है? इसको कमेंट बताएं। ब्राज़ील में केन्या के राजदूत हैं एंड्रियो करंजा। मलेशिया प्रधानमंत्री मलेशिया में क्या है? देश पद क्या है? प्रधानमंत्री के। अनवर इब्राहिम ये है प्रधानमंत्री। मैक्सिको ये विदेश मामलों के सचिव हैं। पदधारक कौन से हैं? जुआन रामोन दे ला फुएंत। नाइजीरिया का अध्यक्ष है पद में बोला टिनुबा। और फिलिस्तीन के यहाँ ब्राज़ील में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम अल्जेवेन। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगे कौन सा है? थाईलैंड प्रधानमंत्री कार्यकाल में है। इनका नाम क्या है? जीरापोर्न सिंधुपराई। संयुक्त राष्ट्र के प्रधान सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उज्बेकिस्तान के हैं सीनेट के प्रथम उपसभापति सोदिक साफोएव। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिह चिन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। आगे चलते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के मुख्य बिंदु क्या हैं? देख लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के मुख्य बिंदु कौन से हैं? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और
126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया है। कितने पेज का है? 31 पेज का 126 पॉइंट वाला एक का है ज्वाइंट घोषणा पत्र है। इससे पहले इसमें पहलगाम आतंकी हमले, ईरान पर इजराइल हमले की निंदा की गई है। एआई और स्वास्थ्य पर जोर, नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात की। वैश्विक शासन सुधार, ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे वैश्विक शासन संस्थाओं में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है? ग्लोबल साउथ को सकारात्मक बदलाव के चालक के रूप में उजागर किया गया, विशेष रूप से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी और तकनीकी परिवर्तन के बीच। आगे चलते हैं। आगे है ब्रिक्स सम्मेलन 2024। तो 24 वाला देख लेते हैं। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस की थी। कौन किया था? रूस ने की थी। यह सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच रूसी शहर कजान में आयोजित हुआ था। आयोजन स्थल क्या था? कजान, रूस। संस्करण था 16वां। भारत की तरफ से शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं। अब आइए MCQ। अब यहीं से कराते हैं MCQ। अब MCQ कर लेते हैं। पहला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? तो ये किया है अपना ब्राजील। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्राजील किया है। ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा सी, ब्राजील किया है। एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। संस्करण 17वां था। 6 से 7 जुलाई के बीच आयोजित हुआ 2025 में। अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा थे। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। ये आप बी सही हो जाएगा 2 का। प्रश्न नंबर 3 है, रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन पर अपनाई गई घोषणा का क्या नाम है? तो घोषणा का क्या नाम है? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो घोषणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किए थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लोगो देख सकते हैं आप, पिक्चर लगा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 18वें में जो है कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत कब शामिल हुआ है? 26 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि करेगा, जो चौथी बार होगा जब देश इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। पहला इससे पहले कब हुआ था? 2012 में, 2016 में, 2021 में, अब 2026 में करेगा। ये जान लीजिए कौन कौन करता है? ब्राजील। तो ब्रिक्स होता है ना, 8 हो गया। रूस कह रहा था 16 में, 17 में क्या किया है? ब्राजील, 18वां भारत करेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना, पूर्ण 10वां सदस्य बना? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। 5वां कौन था? यस से होता है साउथ अफ्रीका। क्या होता है? यस से साउथ अफ्रीका, यस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो नए सहित, तो क्या है? नए सहित। तो वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन नंबर 10। कितने सदस्य देश हैं? 10। अब ऊपर हमने सब विस्तार से बताया है कौन कौन से हैं, सबको एक बार देख लीजिएगा पूरा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में प्रौद्योगिकी से संबंधित चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में से एक क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन, यानी कि AI। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? कौन सी ब्रिक्स संस्था मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है? क्या है? केंद्रित है। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
न्यू डेवलपमेंट मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में। प्रश्न नंबर 10 है, भारत ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तत्वाधान में कौन सी विशिष्ट पहल शुरू की? तो कौन सी की है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हंस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? आर्थिक सहयोग से परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस सामान्य मुद्दे पर जोर दिया है? तो कौन से मुद्दे पर जोर दिया है? तो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना? तो 9वां भागीदार देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 12 का बी, नाइजीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया है। तो बन गया है 9वां भागीदार। तो प्रश्न नंबर 13 है, अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रासीलिया यानी कि ब्राजील में। कहाँ किया गया? ब्रासीलिया यानी कि ब्राजील में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। AMM एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, AMM का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। आयोजन कौन सा है? 17वां है। कौन सा है? 17वां है। और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें हिस्सा लिया है। विषय क्या थी? विषय है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 14 है, मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील यानी कि ब्रासीलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो कौन? उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार यशवीर सिंह ने। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यशवीर सिंह है। इस विषय क्या है? अधिक मवेशी टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो दक्षिण में जो है उसको मजबूत करना। प्रश्न नंबर 15, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो करेगा यानी कि 15 का हो जाएगा सी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी। आगे देखते हैं। इस बैठक की थीम है सत्य विकास के लिए युवा उद्यमिता। सत्य विकास के लिए युवा उद्यमिता। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था 2024 का? तो कजान में हुआ था, रूस के कजान में। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 है, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिक्स समूह की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में हुई थी। ब्रिक नाम दिया गया था। 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। किस वर्ष ब्रिक समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। 18 का क्या हो जाएगा? बी, 2010 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ष 2010 में ब्रिक समूह दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। तो कब हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। 10वां क्या था? दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। 5वां है, तो कौन सा है? 5वां है, यस से क्या होता है? 5वां। यस 5 भी बनता है और यस से साउथ भी होता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक से बदलकर ब्रिक कर दिया गया। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है 19 का ऑप्शन नंबर ए, शंघाई चीन में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, शंघाई चीन में। ब्रिक्स देशों के नाम क्या है? तो ब्रिक्स देशों के नाम क्या है? तो न्यू क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, जिसके पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक
के नाम से जाना जाता था। क्या? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। या ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। स्थापना हुई थी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय शंघाई चीन में है। प्रमुख कौन थे? डिल्मा राउसेफ। डिल्मा राउसेफ। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 कहता है पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2009 में। 2009 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो अभी तक 3 बार किए हैं, अब चौथी बार करेंगे 2026 में। तो अब तक कितने किए हैं? 3 बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में, तीसरी बार 2021। तो 2012 में कौन थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2016 में नरेंद्र मोदी हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी हैं। 26 में चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। देखें उसमें प्रधानमंत्री यही रहते हैं, बदलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक यानी कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो कहां पे किए थे? तो ये किए थे फोर्टालेजा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्टालेजा ब्राजील में। फोर्टालेजा 2024 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स। अगला है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा है? यह ब्रिक्स शब्द गढ़ा है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम ओ लीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो किसके शामिल होने के बाद ब्रिक्स को ब्रिक? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 27 है ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में अक्षर जो यस किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका का। यस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28 दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सान्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? सान्या में। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? तो कौन सा देश था जो शामिल होने के लिए घोषणा की? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है ब्रिक्स प्लस में कौन सा देश पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बना? तो कौन है दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य? तो कौन है? तो इसका 30 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है भू राजनीतिक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ब्रिक्स प्लस वैश्विक जीडीपी का ही कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है पीपीटी आधार पर? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 43.93 एवं अप्रोक्स क्या होता है 44%। प्रश्न नंबर 32 है और आज का लास्ट 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील और ब्रासीलिया जिसको कहते हैं ब्राज़ील। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।